नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किया जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 27 मई 2026 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। श्रद्धालु व्रत रखकर सुख समृद्धि की मनोकामना की पूर्ति की करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत से पापों से नाश होता है और उनसे मुक्ति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जप और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। कई लोग इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 12:24 से 2:03 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आज का दिन मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बुद्धि और विवेक को पूरा उपयोग करने का आज अवसर मिलेगा। विरोधी सक्रिय रह सकते हैं। आप संयम और समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। जमीन जायदाद या संपत्ति से जुड़े कोई कानूनी मामले में आज आपको सफलता मिल सकती है। पुराने रिश्ते में फिर से मजबूती होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना होगा, तभी आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक रहेगा। बस मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें। आज लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आत्मविश्वास बना के रखें और धैर्य से आज आगे बढ़ें। निश्चित ही दिन आपका अच्छा होगा। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आज का दिन अच्छा होगा। बस समझदारी से फैसला लें ताकि ये फैसले आपके लिए भविष्य में असरदार और अच्छे साबित हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कितना शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों और राहत से भरा साबित होने वाला है। यदि परिवार में किसी सदस्य को विवाह को लेकर लंबे समय से अड़चनें आ रही थी तो आज वो पूरी हो सकती हैं और किसी अच्छे प्रस्ताव में आज सहमति भी बन सकती है। इससे पूरे परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे थे, उनके लिए दिन बहुत शुभ है। बहुत शुभ समाचार उनको मिलेंगे। परिवार के साथ किसी मांगलिक या धार्मिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना भी करेंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, खान पान पर विशेष ध्यान दें और अगर आप बाहर जाकर पढ़ने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिहाज से आज का दिन बेहद शुभ माना जा रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज आपका दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। यदि आपने पहले से किसी से धन उधार लिया था तो आज आप उसे काफ़ी हद तक चुकाने में सफल रहेंगे, जिससे मानसिक बोझ हल्का होगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफ़र या स्थान परिवर्तन से जुड़ी कोई सूचना आज सुनने को मिल सकती है, जिसके कारण कुछ असमंजस की स्थिति बन सकती है। धन का लेन देन करते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े जातक किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि व्यापार में पिछले कुछ समय से समस्या चल रही थी तो वो भी आज धीरे धीरे सुधार दिखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। बातचीत में संयम बना के रखें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातक, पैसे के लेन देन में आज के दिन आपको सावधानी बरतनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम स्वामी जी से हर दिन हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जानते हैं, तो आज भी हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जानते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि वाहन खरीदने का सबसे शुभ समय कौन सा होता है और किन नक्षत्रों, दिनों या तिथियों में वाहन खरीदना चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप नई गाड़ी या बाइक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसका सही समय चुनना बहुत ज़रूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र, दिन और तिथियां वाहन खरीदने के लिए बेहद शुभ मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करें नक्षत्र की तो पुनर्वसा और स्वाति, श्रवण और घनिष्ठा, शीतशिभा नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं। ये 4 नक्षत्र कहा जाता है और इन्हें वाहन खरीदने के लिए, पहली बार चलाने के लिए भी सबसे शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। अब बात करें दिनों की तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को वाहन लेने के लिए बहुत शुभ दिन माने जाते हैं। इसमें से शुक्रवार को विशेष रूप से उत्तम माना गया है क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी से जुड़ा होता है। शुभ तिथि में प्रथमा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी और अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा का दिन सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन वाहन खरीदने या नया वाहन चलाने से बचना चाहिए। जहाँ तक लगन की बात करें तो मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, वृश्चिक और धनु और मीन लगन में वाहन लेना अत्यंत शुभ फल देता है। सही मुहूर्त में वाहन खरीदने से न केवल सुख समृद्धि बढ़ती है बल्कि जीवन में भी शुभता और सुरक्षा बनी रहती है। तो अब आते हैं कर्क राशि पर और जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन उन्नति और प्रगति के संकेत लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर मिल सकते हैं जिसका सही उपयोग करने से भविष्य में भी लाभ होगा। भाई बहनों के साथ यदि किसी बात को लेकर तनाव या करवाहट चल रही थी तो आज वरिष्ठ सदस्यों की मदद से उसे दूर करने का प्रयास करें। व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप स्थिति को संभाल लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नया सीखने का अवसर प्राप्त होगा जो आगे चलकर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हालांकि आज किसी प्रिय वस्तु के खो जाने या चोरी होने की भी संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए सतर्क रहें। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातक, कोई प्रिय चीज खोने या चोरी होने की संभावना है, इसलिए आपको आज के दिन सतर्क रहना है। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात कर लेते हैं। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या योजना का काम शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके पक्ष में है। प्रेमी जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ घूमने फिरने या समय बिताने की योजना बना सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव की संभावना है। आज व्यावसायिक गतिविधि में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने नेतृत्व कौशल का
अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन अहंकार से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, आज के दिन आपको अहंकार से बहुत दूर रहना है क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज का दिन अधिक आर्थिक मजबूती आपको लेकर आएगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि परिवार की ओर से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपको थोड़ा निराश कर सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखें। यदि आपने व्यापार में कुछ नई योजना बनाई थी तो उन्हें आज अमल में लाने का बहुत अच्छा अवसर है। विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी मनचाहा परिणाम मिलेगा। आज किसी को धन उधार देने से भी बचना होगा क्योंकि वापसी के योग बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए ध्यान योग बहुत लाभकारी होगा। आज का दिन आप सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी सीख देगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आर्थिक मामलों में मजबूती मिलेगी, लेकिन आपको सावधानी भी रखनी है। आज के दिन आप किसी को पैसे उधार देने से जरूर बचें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे दर्शक का सवाल देख लेते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से 10 आसान उपाय हैं जिनसे इंसान का भाग्य रातों रात चमक सकता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय हैं जिन्हें करने से भाग्य रातों रात चमक सकता है। रोज गाय को गुड़ और आटे का चूरमा खिलाना, सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना, शुक्रवार को नई चप्पल खरीदना और रात में कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पौधे में घी का दीपक जलाने से और पूरे घर में शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। और दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से पहले रसोई साफ करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को अनानास का फल चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इन छोटे छोटे उपाय से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने लगता है और भाग्य तेजी से प्रबल होने लगता है। स्वामी जी से हमने दर्शकों का जवाब जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि की। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? तुला राशि के लिए भाग्य आज बहुत मजबूत रहेगा। आपके कई काम बिना अधिक प्रयास के भी पूरे हो जाएंगे। आप सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें आपको खुद पर अतिरिक्त दबाव डालने से बचना चाहिए। यदि किसी ज़रूरी काम से यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेकर निकलें, क्योंकि वो शुभ है आपके लिए। संतान के कैरियर को लेकर जो चिंता लंबे समय से परेशान कर रही थी, वो भी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई शुभ सूचना आज मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आज सकारात्मक सोच और संतुलन बना के रखना आपके लिए सफलता की कुंजी है। आज आपका शुभ रंग है बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगली राशि है वृश्चिक राशि। स्वामी जी से जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कितना शुभ रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। आपको अपने वर्तमान कार्य और योजनाओं पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप उन्हें सफलतापूर्वक कर पाएंगे। निर्णय लेने की आपकी क्षमता आज और मजबूत होगी और आप सही फैसला लेने में सफल रहेंगे। अपने कार्यों को प्रोत्साहन देने से आपको मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन किसी को बहकावे में आने से आज आपको बचना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए
कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मानसिक तनाव से दूरी रखें। आज संयम और गोपनीयता आपके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो वृश्चिक राशि के जातक, आर्थिक मामलों में आपको आज के दिन बिल्कुल जल्दबाजी और लापरवाही नहीं करनी है और याद रखें गोपनीयता आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। कोई नई योजना शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर लें, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। संपत्ति से जुड़े मामले में धैर्य बनाकर रखना जरूरी है। आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा रहेगी, लेकिन उसे व्यर्थ के कामों में खर्च करने से बचें। यदि सही दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बिजनेस में आपके संबंध ग्राहक और सहयोगियों से बेहतर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे और अधिकारी आपके प्रयासों को नोटिस भी करेंगे। जो लोग यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने कीमती सामान की सुरक्षा विशेष ध्यान देना होगा। आज आत्मविश्वास और संयम से लिया गया फैसला आपको भविष्य में बहुत मजबूत करेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। धनु राशि के जातक, अगर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो फिर अपने कीमती सामानों की थोड़ी सुरक्षा आपको करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक का एक सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने और शुभ फल पाने के लिए कौन सा आसान उपाय किया जा सकता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है या बाधा दे रहा हो तो एक बहुत सरल और बहुत ही प्रभावी उपाय किया जा सकता है। इसके लिए आधी कटोरी शहद लें और उसमें काले तिल मिलाएं। फिर इस मिश्रण को लगातार 7 शनिवार तक शिवलिंग पर भगवान शिव जी पर अर्पित कर दें। उससे अभिषेक करें। ऐसा करने से राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और शुभ प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। अगर राहु पहले से शुभ की स्थिति में है तो उनका प्रभाव और अधिक बढ़ाया जा सकता है। यह उपाय न सिर्फ मानसिक शांति देगा बल्कि जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सफलता भी लेकर आता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करता है, उन्हें बहुत जल्दी अद्भुत सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। चलिए अब फिर से बात कर लेते हैं राशियों की और सबसे पहले है मकर राशि। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि दूसरों की से ज़्यादा अपेक्षा आज रखने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें निराशा हाथ लग सकती है। आपको अपनी कार्यकुशलता पर पूरा भरोसा होना चाहिए और अपने दम पर आज पूरा कार्य करने में सक्षम रहेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बड़े निवेश से फिलहाल दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति पर बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आज धैर्य और अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मकर राशि के जातक, आज के दिन आपको धैर्य बनाए रखना है ताकि आपको सफलता मिल सके। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है और आज के दिन आपको प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े किसी भी बड़ी डील फाइनल करने का अवसर मिल सकता है। एक साथ कई जिम्मेदारी आने से आप थोड़ा सा असमंजस महसूस कर सकते हैं। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने से बचना चाहिए, नहीं तो बाद में धन की कमी महसूस हो सकती है। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी और कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर यदि अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
परिवार का सहयोग आज आपको मिलेगा, आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। बस खर्च पर नियंत्रण अवश्य रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। आज का दिन आपको समय प्रबंधन और धैर्य को महत्व देना सिखाएगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जातक, सबसे अच्छी बात यह है कि परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और आर्थिक मामलों में अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। आज आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन बातचीत के दौरान अपने निजी राज को साझा रखें। यदि पिछले कुछ समय से व्यापार में समस्या चल रही थी तो उनसे आज सुधार होता हुआ दिखाई देगा, जिससे तनाव कम होगा। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद आज मिलकर प्रसन्नता रहेगी। आज जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने वाली है। आज किसी बात को लेकर अहंकार से बचें, क्योंकि विनम्रता ही आज आपका मेन काम करेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन शांति, संतुलन और सकारात्मकता लेकर आएगा। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर को धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए, हमारे दर्शक का एक और सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पूजा के समय दीपक जलाते हुए किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण फल मिल सके। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा के दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा पाने का माध्यम है। दीपक जलाते समय 7 बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पूजा की शुरुआत दीपक जलाने से करनी चाहिए, क्योंकि यह देवताओं का आवाहन माना जाता है। दूसरा, दीपक को कभी भी आसन के जमीन पर ना रखें, वरना यह जन्मों तक कष्ट झेलना आपको पड़ सकता है। तीसरा, दीपक में हमेशा शुद्ध गाय का घी या तिल का तेल का प्रयोग करें, क्योंकि ये पवित्र माने जाते हैं। चौथा, घी और तेल को मिलाकर दीपदान कभी ना करें, ऐसा करने से दुख बढ़ता है। पांचवा विशेष है, यदि संसाधन ना हो तो मानसिक रूप से दीपदान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है। छठा, दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद मांगना चाहिए। सातवां, दीपक बुझने के लिए फूंक मारकर कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं बुझने दें। इन 7 नियमों का पालन करने से पूजा में पूर्ण फल मिलता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वामी जी से कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज का दिन धार्मिक और मानसिक रूप से बहुत संतुलित और शुभ दिन माना जाता है। सुबह उठकर स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना बहुत लाभकारी रहेगा। विष्णु मंत्रों का जाप करने से मन में शांति मिलेगी और दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज चंद्रमा का गोचर कन्या से तुला राशि में होने के कारण मन में संतुलन, सभ्यता और रिश्तों में समझदारी बढ़ती रहेगी। यह समय परिवार और करीबी लोगों के लिए बहुत अच्छा तालमेल बनाने का अनुकूल दिन है। इस दौरान किसी ज़रूरतमंद को दान देना या किसी की मदद करना भी बहुत शुभ फल देने वाला माना जाता है। इससे मानसिक संतोष और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। पूरे दिन शांत मन, धैर्य और सकारात्मक सोच बना के रखना जरूरी है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। अपने कामों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें। ऐसा करने से दिन सफल और शुभ परिणाम देने वाला बनेगा। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है
456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़।